गणेशाय नमः एवरीवन। हाय गाइस, हैप्पी चतुर्थी अगेन एंड अगेन। तो गाइस आपका स्वागत है सीमा बेजवानी ब्लॉग्स में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और आज का जो ब्लॉग है वो पूरा देखिएगा। आज मैं अपने डेली ब्लॉग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये वीडियो है ना पूरा देखना लास्ट तक। बहुत ज़्यादा बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको ये बातें अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोग हैं जिनको ख़राब लगेंगी। तो जो ये वीडियो है ना वो लास्ट तक पूरा देखना और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। गाइस हमने अपने गणपति जी को दिया अगरबत्ती कर लिया है और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:15 बजे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मॉम के घर। सत्यनारायण की कथा है तो आज सत्यनारायण की कथा पे जा रहे हैं। गणेश जी के लिए सत्यनारायण की कथा रखी हुई है तो आज हम जाएंगे मॉम के घर और ये हमारे सारे भगवान। तो अभी सबकी पूजा वगैरह भी हमने कर ली है और अभी हम फटाफट से जा रहे हैं मॉम के घर। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, आप देख सकते हो 10:15 से ऊपर हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से, फिर वहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है गाइस अभी हम मॉम के घर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो ये सुंदर सा टेरेस। तो इसमें थोड़ा और भी चेंजेस हुआ है, ये लगवा दिया है क्योंकि पॉट्स जो है वो मंकी गिरा के जा रहे थे। ये देखो टफी। तो मॉम ने बोला वैसे अभी कथा स्टार्ट होने वाली है तो पहले तुम टफी को घुमा कर आओ ऊपर से। तो अभी टेरेस से इसको घुमाएंगे, फिर नीचे इसको बंद करना पड़ेगा रूम में क्योंकि जब सब आएंगे तो ये सबको परेशान करेगा फिर भौ भौ करके। तो इसीलिए टफी ये देखो सब खुश है ना। तो अभी चलिए इसको नीचे ले जाएंगे घर, फिर इसको थोड़ी देर के लिए रूम में बिठा देंगे। कथा स्टार्ट होती है फिर मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। ये हमारे प्यारे से गणपति जी हैं, इनका दर्शन कर लीजिए। और ये सत्यनारायण स्वामी की कथा की तैयारी कर रहे हैं विशाल। ये देखिए ये ऑरेंज कलर पहना है मुझे देख के विशाल ने भी। पहले तूने कैसे नहाया? मैं घर से पहले आई थी। झूठ नहीं बोला, अभी निकला है नहा के। अगरबत्ती है 2 बार नहाया है। ठीक है तो गाइस ये गणपति जी और यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा की तैयारी हो रही है। और ये टफी देखो, ये टफी है। टफे हाय बेटो। तो अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं सब कुछ। और मॉम अंदर खाना बना रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मॉम खाना बना रही है अंदर। तो अभी मुझे बोल रही है कि आटा बना के दो, मैं आटा बना के दे रही हूँ। और ये सब रेडी पे आती है खाली। और मैं कल फास्ट रखने वाली थी तो उसके बदले आज फास्ट रख दे रही हूँ। कोई बात नहीं है, एक दिन पहले ही अगर हमको भी कोई चीज़ एडवांस में हमको कोई चीज़ पहले मिल जाती है चलता ही है। तो गाइस सब अच्छा हो रहा है। और अभी हम चलो आटा बना देते हैं, पहले ही बहुत सारा लेट हो रहा है हमको। और अभी तक हमारे घर पे नाना आए हैं, नाना है और नाना है तभी देखो क्या कर रहे हैं। तो गाइस नाना कैसे हो आप सबको बता दो। हाँ कैसे? तो नाना बिल्कुल मजे में है और टफी देखो, टफी भी नाना को हाउ कर रहा है। फिर हम कल गणपति जी का विसर्जन करने वाले हैं मॉम और मेरे साथ के घर तो 11 दिन ही है, मॉम के घर 5 दिन है और नाना भी माता नहीं है। ये देखो अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अभी बहुत थक चुकी हूँ। अभी पापा आ रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं। सब लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये बात गलत है ना कि सही है। नाना आए हैं और बैठने दुकान पे जाना है। दुकान तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, ये नहीं समझेंगे। बुढ़ा इंसान कभी नहीं समझता है सांड के ऊपर वाला। दुकान आप घूमने चलोगे तो उल्लासनगर चलेगा ना? चलेगा, चलेगा। विशाल के साथ मेरे साथ फ्लाइट में चलेगा। इसको गणपति दिखा के आने हैं सारे। ये जन्म इसका बहुत अच्छा करके आने का है क्योंकि इनकी जिंदगी में बहुत सारे विघ्न हैं। अब उन विघ्नों को मैं पूरा दिन झगड़ा। ये अब इसका व्लॉग मैं रखूंगी, पहले इसने मुझे डिलीट कराया था। ये विशाल, नाना और अमित अभी गाइज ये हैं हमारे गणेश जी और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां हो रही हैं। पंडित जी आ चुके हैं। तो गाइज अभी महाराज स्वामी सारी कथा की तैयारियां कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कथा स्टार्ट होगी। तो आज हमने सत्यनारायण जी की कथा रखवाई हुई है। ओम तसदि तस ब्रह्मणो दुत्ते प्रादेशी चिद्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे वरदखंडे आर्यावर्ते कलयुगे कल्पप्रथमाचार्ये वैवस्वत मन्वन्तरे
अथ शुभ संवत वीयसो 1944 भाद्रपद मासे शुभ शुक्ल पक्ष पुण्यस्तु सप्तम्याम एतत् अंतर्गते राधाष्टमी दिवस्य पैनु नालो वठो आय नमः ओम अथर्वेदाय नमः इनमः चावर गुल खंडरको अक्षराणि दे पुष्पाणि दे नैवेद्यं दे पानपतो केड़े नीलकंठ में जैसे दंडुदान होते आचमनम समर्पयामि नमः भगवान मस्तक से स्नान कराओ स्नानम समर्पयामि नमः पंचामृत खाओ तो उनमें तुलसी का पत्ता तो नहीं बिल्कुल भगवान के निर्माल्य कयो भगवान लेंगो को जो नहीं भगवान आज्ञा मुझे करे सुठे नमूने हो ये पेरन वारो जल खणी करे चरणामृत ठायो एक समय नैमिक शांग क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित ब्रह्म वेद तो गाइस कथा कंप्लीट हो चुकी है। महाराज स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से कथा करवाई। और अभी हम प्रसाद वरसाद बांट लेंगे। तो गाइस आप हमारे गणपति बापा देख चुके हो और अभी हमारा जैसे कि आज फास्ट था तो एक टाइम खाना खाते हैं, तो अभी मैं एक गाना कर लूँगी। तो अभी हम खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कथा वथा बहुत अच्छे से हो चुकी है, आपने देखा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी सासू माँ के घर। तो अभी यहाँ है पूजा, तो अभी हम यहाँ पे कर लेंगे आरती वगैरह जैसे डेली करते हैं। तो अभी यहाँ पे भजन कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे जैसे कि रोज़ गणपति जी की होती है। तो आइए गाइस आपको दिखाते हैं। गाइस आरती वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और अब भी बहुत दिल से प्रार्थना कीजिएगा भगवान से सब खुश रहें। आपके घर परिवार में भी प्रभु बहुत सारी खुशियाँ बरसाए। गणपति बाबा की दिल से सेवा कीजिएगा।
तो गाइज़ आज है मेरा गणपति जी का जैसे कि फास्ट, तो मैं खा रही हूँ साबूदाने की फलारी। तो गाइज़ आज है सोसाइटी में महा आरती, तो सब अपने अपने घर से आरती की थाली डेकोरेशन कर आए हैं और सब महा आरती करेंगे। आज अपनी अपनी थाली से आरती करेंगे। तो आज का जो यहाँ पे फंक्शन रखा गया है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और अच्छी बात है। जो भी इंसान अपने घर से थाली वाली बना कर आए हैं बहुत अच्छा लगता है। सोसाइटी में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बढ़िया सी थाली हैं, आप देख सकते हो। सबने अपनी अपनी कुछ नवीनता की है आरती की थाली में। तो जो लोग थाली बना के आए हैं बहुत अच्छी बात है। हमेशा अपने घर के लिए हर कोई मेहनत करता है, भगवान के लिए सिर्फ कोई लोग मेहनत करते हैं। तो गाइस जो लोग थाली बना के आए हैं ना, उनको भगवान बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हे गाइस, तो आपने पूरा व्लॉग देख ही लिया होगा और सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, क्योंकि इतना है ना अभी टाइम नहीं मिलता है। गणपति में पूरा दिन आते हैं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पर आज का जो व्लॉग है वो पूरा देखना, एंड तक बिल्कुल मिस मत करना। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती थी, मुझे इच्छा हुई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ये बात। और हमारे घर पे आपने देखा बहुत अच्छे से सत्यनारायण की कथा हो गई, उसके बाद पंडाल में नीचे महा आरती रखी हुई थी, वो भी आपको कैसी लगी। और सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मेरे इस वाले ब्लॉग को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गाइज हमारी तरफ से आपको गणपति जी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं अगेन एंड अगेन। आप हमेशा खुश रहें। और गाइज आप गणपति जी के फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाइएगा गणपति जी को, गणपति जी को भी एकदम खुश कर दीजिएगा। एक ट्रेड यार, जैसे आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए रिजर्व करते हो ना, तो भगवान को भी वैसा ही खिलाइएगा। ऐसा नहीं कि हम खुद तो बहुत अच्छी अच्छी एक्सेप्टेशंस रखते हैं ना, पर हमेशा लोग भगवान की चीज़ों में है ना बहुत कम करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब लोग ऐसे नहीं हैं, आई नो, पर आप में से जो ऐसे लोग हैं ना उनके लिए स्पेशली मतलब मैं ये मैसेज दे रही हूँ आप सब लोगों को। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक भावना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइज स्पेशली मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा भगवान में कंजूसी करते हैं ना, या फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, समझते हैं कि ये लोग ही खाने वाले हैं तो हमें ये नहीं करना है, ऐसा करना है। कुछ चीज़ें अगर आप लेने जाते हो हमेशा तो शॉपकीपर को बोलते हो कि हमको तो देनी है, इस टाइप की चीज़ दिखाओ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, हमें अपने लिए नहीं चाहिए, किसी और के लिए चाहिए। तो प्लीज़ गाइज डोंट डू दिस, बिकॉज गाइज देखो अगर आप पंडितों को भी देते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो करोड़ों रुपए के घर लेते हैं, बहुत करोड़ों रुपए के शॉप लेते हैं, उनकी इनॉग्रेशन होती है तो पंडितों को देने में सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इतना सारा नहीं दे सकते, इतना क्यों दें। तो गाइज एक बात मुझे बताइए कि इतना सारा क्यों दें, मतलब जब कुदरत आपको 1 लाख रुपया कमाते हो 2 lakhs में इंक्रीज करती है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान नहीं अभी बहुत हो गया, 2 लाख रुपए से ज़्यादा मेरी इनकम मत करना। नहीं, आप लोग हमेशा क्या सोचते हो कि हमें 2 लाख रुपए से 3 लाख तक जाना है, 4 लाख तक जाना है। तो पंडितों को देने में, महाराजों को देने में ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है। अगर आपने करोड़ का घर बनाया है ना, तो अगर आप बहुत अच्छा सा पंडित जियों को, महाराज को देते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुदरत अगर आप किसी को देते हो ना तो वो बड़ी बात होती है। कुदरत आपको डबल ट्रिपल दे देगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे पर्स में कभी 400 होते हैं ना, तो अगर मैं 200 रुपीज़ भी किसी को दे देती हूँ ना, कहाँ से आ जाते हैं आई डोंट नो, पर आते ज़रूर हैं। हमेशा अपने मन की भावना को सच्चा रखिएगा। जो लोग मन में खोट रखते हैं ना पंडितों के लिए, भगवान के लिए, मतलब कन्याओं के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जहाँ हमें देना चाहिए, वो लोग ज़िंदगी में नहीं बढ़ते, ये मैंने देखा है। अगर गाइस आप देते हो ना तो हमेशा आप बढ़ने वाले हो। जो लोग सोचते हैं ना कि हमने महाराज को इतने सारे कैसे देने हैं, आपका समझो 50 लाख रुपए का घर है, अगर आप महाराज को सिर्फ 1100 रुपये दे रहे हो, 2500 रुपये दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये दे रहे हो, या महाराज जी कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो सबसे गरीब हो आप, लिटरली सबसे गरीब हो आप। क्योंकि आप खुद के लिए इतना सारा घर रख रहे हो, खाने पीने का खर्चा कर रहे हो, इनॉग्रेशन पे लोगों को खिला रहे हो, पर अगर आपने उस पंडित को ही खुश नहीं किया ना,
तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पंडित जो है वो नारायण के रूप में है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर पंडितों को सब कुछ चलता है वो नारायण के रूप में है। कन्याओं को सब कुछ चलता है। अगर आप अपने घर में उन लोगों को बुलाकर अगर आप खुश नहीं कर पाते हो, अपने शॉप की इनॉग्रेशन पर बुला के उन्हें खुश नहीं कर पाते हो ना, तो आपके यहाँ से 500 लोग खा के जाएंगे ना, कुछ काम का नहीं है। हाँ, अगर वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं ना, तो अपना समझ के डिमांड करते हैं। बाकी आजकल के ज़माने में कोई पंडित डिमांड नहीं करते हैं। हाँ, जो डिमांड करते हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो आप मत दो, पर जो डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, आप समझो मैंने आपको कह दिया कि मुझे आप कुछ भी ले दो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। पर आप अगर मेरे लिए 5 रुपए की चीज़ ला रहे हो तो वो भी चीज़ गलत है कि आपके पास लाखों की औकात है और आप 5 रुपए की चीज़ दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और जिस दिन मैं अपने न्यू घर में जाऊंगी ना, तो आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि मैं नहीं सोचूंगी कि मुझे क्या देना है। मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरा 50 लाख का घर मुझे 55 में पड़ा, 1 करोड़ वाला घर मुझे 1 करोड़ 10 lakhs में पड़ा। मैं ऐसा समझूंगी मैंने 40 की जगह 45 का इंटीरियर करवाया है 5 लाख रुपए में। किसी चीज़ में नहीं सोचूंगी। मेरा अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, दान में हो गया, किसी को देने में हो गया, किसी को खुश करने में हो गया, तो आई डोंट केयर। हो सकता है कि मेरे नसीब में वो 5 लाख अगले जन्म में मुझे वो लोग दे आए हो। तो गाइज, हमेशा देने वाले बनो और किसी को खुश करने में बनो। अगर आप इतने बड़े बड़े घरों का इनॉग्रेशन करवा रहे हो ना, तो आप 40 लाख का इंटीरियर करा दोगे, 100 लोगों को खाना खिला लोगे, पर जो आपके घर पे आ रहा है ना आपको दुआएं देने, अगर आप उसको ही खुश नहीं कर पाए ना, तो गाइस किसी काम का नहीं है वो आपका इनॉग्रेशन। मैं कहती हूँ बात लेने और देने की नहीं होती है, बात होती है किसी को खुश करने की। और आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होते हैं जिनकी पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं, बट वो मंदिरों में और बाहर चिल्लर ढूंढते हैं, 10-20 की नोट ढूंढते हैं। तो गाइज, ये बात अगर आप सच्ची लगी हो ना, तो सच में लाइक देना। आप में से कितने सारे लोग ऐसा करते हो, आपके पर्स में लाखों रुपए होते हैं, फिर भी आप चिल्लर ढूंढते हो और 5-10 की नोट ढूंढते हो। गाइज, एक दिन ऐसा भी आएगा ना कि मैं आपको लाइव व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है। और गाइज, हो सकता है कि जो चीज़ें आप लोग जो मेरे फैशन को देख के करते हो, मेरी बातों को सुनते हो, तो उस चीज़ को भी फॉलो करोगे। तो गाइज प्लीज़ आज के बाद आप प्रॉमिस कर दो, आपकी पर्स में 500 है ना, अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप उसमें से 500 में से 400 दे के 100 भी रखोगे ना, तो आपके पास 500 अपने आप 1000 बन के आ जाएंगे। और गाइज, लिटरली मैं आपसे कह रही हूँ, कंजूसी करना छोड़ दो। भगवान की चीज़ों में भी मैंने देखा है लोग 20-20 रुपए पे कितनी चिक करते हैं यार। क्यों करते हो भगवान की चीज़ों में? किसी शोरूम में जाते हो, वहाँ पे दे आते हो, किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के आओगे ना, वो डॉक्टर उसके बाद आपको क्या बोलेगा, इतने पैसे लगेंगे, तो भी चुप करके दे के आओगे। इससे अच्छा भगवान की चीज़ों में दो, बहुत 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 आगे जाओगे। प्लीज़ आप में से जितने लोगों को ख़राब लगा हो, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके लिए नहीं बोला है, मैंने जस्ट अपने दिल की फीलिंग बोली है। और हमेशा ये मत सोचो कि मैं महाराज को इतना क्यों दूँ, उसने क्या किया, मैं इतनी देर के इतने पैसे दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका वो काम है, उनके बिना आपका कुछ होना ही नहीं है। आप महाराज को नहीं, प्रभु को दे रहे हो, ये सोच रखो। आप ऐसा मत समझो मैंने किसी पंडित को दिया, महाराज को दिया, न्याणी को दिया। नहीं, आपने सीधा डायरेक्ट प्रभु तक पहुंचाया है। वो आपके मन की फीलिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं है, बस मन की फीलिंग रखो। तो गाइस प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दो। अगर आपका 50 लाख वाला घर है, तो अगर आपने किसी को 1 लाख तो नहीं दे पाओगे, मुझे पता है, 50,000 भी आप में से कोई इंसान ही दे पाएगा, पर और नहीं तो कम से कम आप अपनी श्रद्धा से ज़्यादा उनसे पूछ कर दे दो। बहुत खुशी मिलती है। अगर आज मुझे लिटरली मैं बताऊं, मुझे कोई बोलता है ना कि मैं आपको शूट के इतने पैसे दूंगा, लिटरली मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है, बट फिर भी अगर उसमें से कोई इंसान मुझे मेरी एक्सेप्टेशन से ज़्यादा दे देता है ना, तो मेरे दिल से दुआएं निकलती है। लिटरली मैं तो समझो बहुत 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 ज़्यादा काबिल हूँ हर चीज़ में। पर अगर मुझे इतनी खुशी हो रही है, पर अगर आप किसी और को उससे मांगे हुए से ज़्यादा दे दोगे ना, तो बहुत दुआएं निकलेगी उसके दिल से और बहुत खुशी मिलेगी। तो गाइज, हमेशा सबको खुशी देने वाले बनो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सारी डिमांड्स पूरी करो, कोई लालच करे उसे दो, नहीं, पर प्लीज़ जिसका हक बनता है, अधिकार बनता है, आप प्लीज़ ऐसा ना बोलें कि वो लालच कर रहा है, मैं उसे नहीं दूंगा, लालच है, ये है, मैं नहीं करूँगी उसके लिए। नहीं, कोई लालच नहीं करता दुनिया में, हर किसी को अच्छा चाहिए। आज आप हो, आप चाहते हो कि आप जहाँ हो उसी पोजीशन पे रहो, नहीं,
अगर आप एक्सेप्टेशन रख सकते हो, भगवान हमें 50,000 से 1 लाख तक पहुँचाए, 1 लाख से 2 लाख तक पहुँचाए, 2 से 5 तक पहुँचाए, 5 से 10 लाख तक पहुँचाए। आपने कभी ऐसा किया है कि 50 लाख रुपए कमा के बोला है बस स्टॉप, अब भगवान मत देना, बहुत हो गया? तो आप पंडित को 500 रुपये दे के, 1000 रुपये दे के, 5000 दे के कैसे एक्सेप्टेशन रख सकते हो कि बहुत हो गया? बहुत गलत बात है। बहुत कभी नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। ठीक है गाइस, तो जितना दोगे उतना पाओगे। और सबसे पहले पाने से ज़्यादा तो दुआएं कीमती है आपके लिए। अगर किसी के दिल से दुआ निकलती है, आपके घर से कोई खुश होकर निकलता है ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है आज तक। मतलब मेरे घर कोई आता है ना, तो मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर से कोई खाली जाए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो ना, तो एक लाइक कर देना। अगर नहीं अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो आई एम सो सॉरी। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच बहुत बड़ी है और मैं अपनी सोच के साथ बहुत आगे हूँ। तो गाइज आप भी एक बार दिल खोल के करके देखिए। खर्चा भगवान की चीज़ों में कंजूसी करना छोड़ दो। जब आप अपने लिए कपड़ों में, खाने में, पीने में, अपने घर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किसी इंटीरियर में, किसी शादी में। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी शादी में 25-25 लाख, 50-50 लाख खर्चा करते हैं, फिर भी पंडित के हाथ में 5,000 रुपये देने में जी मचला जाता है। नहीं होती ऐसी शादी सफल। क्यों? मैं आपको बताऊं, जब लाखों लोगों को खिलाने की ताकत है तो पंडित को 5 की जगह 50,000 दे दो, समझ लो शादी हमने 25 लाख में नहीं, 25,50,000 में हुई है। तो गाइज ये सोच रखना प्लीज़। गाइज अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं ना जो ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें ये शेयर करना, क्योंकि एक बार करके देखिए, कुदरत आपको यूनिवर्सल है ना, 100 टाइम्स करके वापस देगी, चाहे अच्छा ही हो चाहे बुरा ही हो। सो प्लीज़ दिमाग यूज़ कीजिए थोड़ा। जब हमारे लिए बहुत नहीं है तो उनके लिए भी बहुत नहीं होगा। जितना दोगे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, आप अपनी हैसियत अनुसार दे सकते हो, ऐसा नहीं घर लौटा के दो, ऐसा भी मैं नहीं कह रही। पर अगर आपकी हैसियत है तो कंजूसी मत करो, क्योंकि भगवान जब देता है ना तो मन में लालच आती है, उस लालच से लड़के आगे बढ़ना। गाइस आज इस ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। तो प्लीज़ आपको महाआरती एंड ऑल ब्लॉग्स कैसे लगे और इसके बाद वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, बट मैंने जो कहा है दिल से कहा है और सब कुछ सच कहा है। तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती आप लोगों को। अगर आप में से कई लोग होंगे बोलेंगे सीमा ऐसा बोल रही है, सीमा वैसा बोल रही है, तो आई डोंट केयर। आप मेरे बारे में जो सोचना हो सोचिए। और मैं लिटरली कह रही हूँ, मैं आपको अपने इनॉग्रेशन का वीडियो और सब कुछ लाइव दिखाऊंगी। ओके गाइस, तो ऐसा नहीं सिर्फ मैं आपको प्रवचन दे रही हूँ, जब मैं आएगी, मैं जब सब कुछ करूँगी आपके साथ लाइव शेयर करूँगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम मिलेंगे बहुत अच्छे ब्लॉग में।